मसीह में सभी भाई बहनों को शालोम, जय मसीह की। आज हम अब्राहम के विषय में कुछ बातों को हम देखेंगे। उत्पत्ति 9 अध्याय से लेकर उत्पत्ति 24 अध्याय तक। हालांकि सारे बातों को मैं लेना नहीं चाहूँगा, कुछ कुछ बातों को हम अब्राहम के बारे में देखेंगे। तो उत्पत्ति 9 अध्याय और उसका 18-19 पद के अनुसार जल प्रलय के बाद नूह के 3 संतान सेम, हाम, यपेत के वंश सारे पृथ्वी पर फैल गए। आप जानते हैं नूह की समय के बाद जब जल प्रलय हुआ और उसके बाद नूह का 3 बेटे और 3 बहू और नूह और उसकी पत्नी मिलकर जल प्रलय के समय जीवित पाए गए थे। तो उन्हीं का वंश क्या हुआ, पृथ्वी में फैल गया। और उत्पत्ति 11 अध्याय 10 पद 26 पद के अनुसार सेम जल प्रलय के 2 वर्ष बाद जब सेम को 100 वर्ष का हुआ तब अर्पक्षद को जन्म दिया। फिर अर्पक्षद सेलह को जन्म दिया, सेलह एबर को जन्म दिया। ऐसा होते हुए तेरह का जन्म होता है और तेरह ने अब्राहम को जन्म देता है। आप सब जानते हैं मेरे प्रिय भाई बहन, मैं आज जो नई बातें आपको बता रहा हूँ ऐसी बातें नहीं हैं, फिर भी मैं आपको थोड़ी सी उस जानी पहचानी बातों को लेके जा रहा हूँ। उत्पत्ति 12 अध्याय उसका 1 से 7 पद के अनुसार अब्राहम हर समय सच्चा परमेश्वर की खोज करने वाला व्यक्ति था और एक दिन सच्चा परमेश्वर उसके साथ बात किया और अब्राहम से कहा, तू अपने घर, अपने लोग, अपना देश छोड़कर उस देश से चला जा जो मैं तुझे दिखाऊंगा। उस देश को जाने के लिए कहा परमेश्वर, जो देश को वो दिखाना चाहता था। जो तुझे आशीष देगा वो आशीष पाएगा और जो तुझे श्रापित करेगा वो श्रापित हो जाएगा। अब्राहम 75 वर्ष में अपना देश, अपना लोगों को छोड़ दिया। अब्राहम ने सारे बातों जो से परमेश्वर ने कहा, मेरे प्रिय भाई बहनों, उसी आज्ञा के अनुसार वो क्या किया, अपने देश के लोगों को, अपने प्रियजनों को छोड़कर उस देश की ओर निकल पड़ा जिस देश के विषय में परमेश्वर उनको कहा। अब्राहम अपने पत्नी और भतीजा लूत को लेकर निकला। अब्राहम बहुत धनवान था, बहुत सारे जानवर थे, बहुत सारे दास दासी थे। सबको लेकर वो कनान देश की ओर चला गया और प्रभु ने कहा, एक दिन तेरे वंश को मैं यह कनान देश दूंगा। तब अब्राहम वहां पर एक वेदी बनाकर होम बलि चढ़ाया। कनान देश बाद में इस्राएल कहलाया। मेरे प्रिय भाई बहनों, जो कनान देश को परमेश्वर अब्राहम को ले गया, उसको परमेश्वर ने दिखाया और कहा कि एक दिन मैं क्या करूंगा, ये देश मैं तेरे वंश को दूंगा। और परमेश्वर के संतान अब्राहम वहां पर वेदी बनाया और होम बलि चढ़ाया और परमेश्वर उस देश को अब्राहम को दिखाया। और बाद में आप जानते हैं उस कनान देश का नाम इस्राएल हुआ। अब्राहम का पहला नाम अब्राम था और सारा का नाम सारेत है, जिसके नाम को परमेश्वर बदलकर अब्राहम और सारा रखा था। अब्राहम का अर्थ होता है बहुत जातियों का पिता और सारा का नाम का अर्थ होता है राजकुमारी। अब्राहम के 100 साल और सारा का 90 साल में परमेश्वर सारा के गर्भ में एक पुत्र दिया जिसका नाम इसहाक रखा गया था। इसहाक जब 12 साल का हो गया तब परमेश्वर अब्राहम से परखना चाहा और अब्राहम से कहा, तूने इसहाक को बहुत प्रेम करता है, परंतु मैं चाहता हूं कि तेरा उस बेटे को मेरे लिए बलि चढ़ा दे। अब्राहम परमेश्वर का इतना आज्ञाकारी था कि उसने दूसरे दिन इसहाक को लेकर मोरिया देश के एक निश्चित पर्वत को, जिस पर्वत को परमेश्वर दिखाया था,
उस पर्वत को लेकर वेदी बनाया और लकड़ी डालकर उस लकड़ी के ऊपर इसहाक को सुलाया और उसका बलि करने के लिए जैसा छुरी उठाकर मारने लगा। तब प्रभु ने कहा, अब्राहम, तेरे बेटे को मत मार। अब मैं जान गया हूँ कि तू परमेश्वर को कितना आदर करता है, कितना परमेश्वर की आज्ञा को मानता है। अब्राहम को एक भेड़ वहाँ बंधा मिला जिसको अब्राहम परमेश्वर के लिए बलि चढ़ाया और उस जगह का नाम यहोवा यिरे रखा, जिसका अर्थ है प्रभु उपाय करेगा। मेरे प्रिय भाई बहनों, परमेश्वर को कितना वो प्रेम करते थे, जो उनका बेटे से भी उनका प्रेम प्रभु के लिए बहुत बड़ा था। उत्पत्ति 23 का एक पद में अब देखेंगे, समय बीतते गया और सारा 187 वर्ष में कनान को किरतुर्ब में, जिसकी हरबोन भी कहते हैं, मर गई। आप जानते हैं मेरे प्रिय भाई बहनों, जिस कनान में सारा और अब्राहम रहते थे, उस जगह में सारा मर गई। उस समय उसको 187 वर्ष हो रही थी और हम सारा के लिए रोया, गिड़गिड़ाया और वहीं पर उसको कब्र भी दिया गया। मेरे प्रिय भाई बहनों, उत्पत्ति 24 का एक पद कहता है, अब्राहम बहुत बूढ़ा हो गया, इसलिए वो इसहाक के विवाह के विषय में सोचा और अपना दास को बुलाकर कहा, मेरे बेटे के लिए तुम्हें एक दुल्हन की चुनाव करना है, पर तू कनानी लड़की को नहीं चुनना। तू मेरे ही देश में जाकर मेरे ही लोगों में से जाकर मेरे बेटे के लिए एक पत्नी को चुनाव करना, परंतु उस देश को मेरे बेटे को लेकर मत जाना। अगर कोई स्त्री तेरे साथ न आना चाहे तो तू मेरे शपथ से मुक्त हो गया, पर मेरे बेटे को उस देश को मत लेकर जाना। ये परमेश्वर के दास अब्राहम ने अपने दास को बुलाकर ये सारे बातें की शपथ खिलाई। तब उस दास ने अब्राहम के जांघ पर अपना हाथ रखकर शपथ खाया कि वो ऐसा ही करेगा। उस दास ने अब्राहम के 10 ऊँट लेकर अब्राहम के उस गांव, उस नगर को गया जहां से अब्राहम निकल कर आया था। उस दास जब उस जगह पहुंचा तब सांझ हो रहा था और स्त्रियों ने शहर के बाहर जो कुएं थी पानी भरने आ रहे थे। मेरे प्रिय भाई बहनों, ये सांझ का समय था जिस समय वो परमेश्वर का दास अब्राहम का जो दास है वो इस जगह पे वो पहुंचा था। उसने ऊँटों को आराम करने के लिए रोका और उसने प्रभु यहोवा से प्रार्थना की, हे मेरे प्रभु अब्राहम का परमेश्वर, आज मेरी सहायता कर। जो शपथ मैंने अपने प्रभु का जांघ छूकर शपथ खाया हूँ, वो शपथ को आज पूरा होने दे। आज मैं इस कुएं के पास हूँ और बहुत सारे कुंवारी लड़की जल भरने के लिए आ रही है। मैं उनमें से पानी के लिए मांगूंगा, परंतु जो मुझे कहेगी मैं तुझे भी पानी पिलाऊंगी और तेरे ऊँटों को भी पानी पिलाऊंगी। तब मैं जान लूँगा वो तेरे दास इसहाक का पत्नी होगी। ये प्रार्थना उन्होंने परमेश्वर यहोवा के निकट वो क्या किया, घुटने में आकर प्रार्थना किया। उसी समय रिबका पानी भरने आई। वो अब्राहम के भतीजे बतूएल की बेटी थी। वो बहुत सुंदर लड़की थी। वो जब कुएं के अंदर पानी भरकर वापस लौटा, अब्राहम के दास ने उससे पानी मांगा तो रिबका ने उनको पानी पिलाई। उसके बाद रिबका ने कहा, मैं तेरे ऊँटों को भी पानी पिलाऊंगी। और रिबका 10 ऊँटों को भी पानी पिलाई। और यह सारी बातों को अब्राहम के दास देख रहा था। जब रिबका सारे ऊँटों को पानी पिला डाली, तब उस दास ने आधा तोला सोना का नथ और 10 तोले सोने का कंगन उसके हाथ में पहना दिया।
और पूछा, तू किसका बेटी है और तुम्हारे घर में हमारे रहने के लिए जगह है? रिबका ने कहा, मेरे पिता का नाम बतूएल है और हमारे घर में आपके लिए और आपके ऊँटों के रहने के लिए बहुत सारे जगह है और आपके 10 ऊँटों के खाने के लिए भी बहुत सारे चारा है। तब अब्राहम का दास ने घुटने टिकाकर प्रभु का धन्यवाद दिया और रिबका अपना घर दौड़कर गई और सारी कहानी बताई। अब्राहम का सेवक का स्वागत किया गया। तब अब्राहम का दास रिबका के परिवार वालों को अब्राहम की सारी बात को बताया कि परमेश्वर अब्राहम को कैसा आशीष किया और कैसा बड़ा लोग बनाया, और यह भी बताया कि परमेश्वर उसके इच्छा को कैसा पूरी किया। परमेश्वर ने इसहाक के लिए रिबका को चुना है और रिबका के घर वाले इस बात में बहुत खुश हुए और रिबका को भी पूछा गया कि वो इस बात से सहमत है। वो राजी हो गई। तब रिबका को दासी लोगों के साथ अब्राहम के दास के साथ क्या किए, विदाई किए। लाबान जो रिबका की भाई था, उसने अपने बहन रिबका को आशीर्वाद देकर कहा, हे मेरी बहन, तू हजारों लाखों को आदि माता हो और तेरा वंश शत्रु का नगर को अधिकार करे। तब रिबका अपने सहेलियों समेत ऊँट पर चढ़कर अब्राहम और इसहाक के घर चली गई। तब इसहाक रिबका को लेकर अपने माता सारा के तंबू में लेकर उसे विवाह किया और रिबका को प्रेम किया। मेरे प्रिय भाई बहनों, आज इतना ही हम परमेश्वर के वचन में अब्राहम के बारे में, उसके बेटे के बारे में हम देखा। परमेश्वर चाहेगा तो और भी अधिक बातों को हम देखेंगे, पर परमेश्वर हम सबको आशीष दे। अगर मेरे बोलने में थोड़ी सी ज़रूर गलती हो रही है, मैं आपसे इसीलिए माफ़ी भी चाहूँगा, पर परमेश्वर का धन्यवाद हो। कुछ बातों को जो मैं आपको बताया हूँ, आप ज़रूर उसमें मनन करेंगे। परमेश्वर आप सबको आशीष दे। मेरे प्रिय भाई बहनों, मेरी छोटी सी वीडियो को, इस संदेश को अगर आपको अच्छा लग रहा है तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और परमेश्वर की महानाम की धन्यवाद हो कि आपने मेरा बहुत सहायता कर रहे हैं। इसलिए परमेश्वर आपको भी आपके परिवार सहित आशीष दे। गॉड ब्लेस यू।